बदायूं रोड पर अवैध बन रही सुमंगलम कॉलोनी पर चला बुलडोजर। प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा मिलक रोंदी रोड निकट सुभाषनगर बदायूं रोड पर सुमंगलम नाम से अवैध सृजित कॉलोनी का किया गया ध्वस्तीकरण। धीरज सक्सेना, JK सक्सेना, मनोज जौहरी द्वारा मिलक रोंदी रोड निकट सुभाषनगर बदायूं रोड पर सुमंगलम नाम से लगभग 50,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बिना मानचित्र स्वीकृति के निर्माण विकास कार्य करते हुए मौके पर सड़क, विद्युत पोल, भूखंडों का चिन्हांकन, बाउंड्री वॉल आदि का कार्य कर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी। उक्त अवैध कॉलोनियों से विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास प्राधिकरण कैंसर पीड़ित की पिटाई। कैंसर पीड़ित पर ही बारादरी पुलिस ने लिख दिया मुकदमा। थाना बारादरी की मोहल्ला बुखारपुरा के रहने वाले चांदमिया कैंसर का मरीज ही परिवार के साथ SSP ऑफिस पहुंचकर SSP से शिकायत की कि मोहल्ले के ही पप्पू हबीब ने 17 मई की सुबह 11 बजे चांद मियाँ को गंदी गालियां देने लगे। जब इसका विरोध किया तो वह कुछ देर बाद चले गए। शाम को 5 बजे फिर वह चांद मियाँ के घर शाम को पप्पू, तस्लीम, बिलाल, सलीम, सीलू उसके घर में घुस आए और उसके ही बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। गब्बासी है, ये चांद भाई हमारे रिश्तेदार हैं। इनके ऊपर 354 और 452 और 506 का मुकदमा लिखा गया है। 13 तारीख की इन्होंने जो लड़की ने जैनब ने जो घटना दिखाई है वो थरार गलत है। क्यों? जिस जगह पे घटना हुई है वहाँ पर कोई भी ऐसा फुटेज तो होना चाहिए, कोई तो कैमरा होना चाहिए। इतनी बड़ी जो व्यक्ति अपने परिवार के साथ अपने खटिया पे लेटा हुआ है वो व्यक्ति छेड़छाड़ कैसे कर सकता है? और इतने आपराधिक उनके रिकॉर्ड है बारादरी के अंदर। ये माननीय इंस्पेक्टर साहब से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो तत्काल उसको देखिए। जो व्यक्ति 307 में मुलजिम है, जो व्यक्ति होली के दंगे में मास्टरमाइंड रहा है, उसका बहुत बड़ा पेपर में छपा है। आज वो व्यक्ति जो है इनके ऊपर आरोप लगवाता है। और इससे पहले भी उसी लड़की ने एक आरोप लगाया था। उनने कहा था इन्होंने जो हमारे साथ ऐसा था, यही व्यक्ति छेड़छाड़ कर रही है, जिसमें हमने 10,000 रुपये दिए थे अपने परिवार के बड़े इकट्ठे करके दिए। आप 50,000 रुपये भी डिमांड कर रहा है। अगर इसके अंदर इस मामले के अंदर कोई भी अगर उनके कहने कोई भी एविडेंस है तो ये है, हम चाहते हैं तत्काल इन्हें जेल भेजा जाए। और अगर वो गलत है तो उस मुकदमे के अंदर FIR लगाई जाए, उनके ऊपर 420 का मुकदमा लिख के उन्हें जेल भेजा जाए। मेरा नाम आबिद है, ये मेरे भाई हैं चांद। ये पहली बात तो सबसे पहले ये कैंसर पीड़ित है, इनका जो है 6-7 महीने से इलाज चल रहा है। पहले केस इसमें चला, केश लता में, तो उसके बाद इनको डिस्ट्रिक्ट ले गए, उन्होंने रेफर कर दिया, अब दिल्ली राजीव गांधी में चल रहा है। तो एक लड़की है जैनब नाम की, जिनका परिवार बहुत शातिर बदमाश है, 307 के भी मुलजिम है, होली के दंगों में भी उन लोगों का नाम है। इससे पहले झगड़ा हुआ तो हमें डरा के धमका के, हम भले शरीफ काम वाले लोग हैं, हमने कुछ पैसा देकर कंप्रोमाइज करा दिया, लिख दिया। उन्होंने फिर यही करा कि इसको मारा तोड़ा, मुंह पे मारा, इसके जख्म में बहुत तकलीफ बढ़ गई है। और फिर कह रहे हैं हम 76 का मुकदमा लिखाएंगे, नहीं तो बंदा 50,000 रुपये दो। अब हमारे बस की बात 50,000 देना यूँ नहीं है कि बिहार है कैंसर, हम इसका इलाज कराएं या कहाँ से दें। हम कप्तान साहब के इससे पहले भी आए थे। इन्हें यूँ मारा कि ये कह रहा है तुम ऐसी कि तुम गाली बकते हो। इससे पहले वही की बात भी थी। मेरे वो लोग हमारे परिवार के नहीं, मोहल्ले के हैं, पड़ोसी हैं। अब एक चौक सा है, वहाँ सब लोग बैठते हैं, हम भी बैठते हैं और लोग भी बैठते हैं। पूरा बहुत इन पे मुकदमा लिखवा दिया। मैं चौकी इंचार्ज साहब पास गया, मैंने सर आप मौके पे जो है इंक्वायरी कर लिए, मालूम कर लिए कि ये घटना है या नहीं है। तो बोले भाई घटना हम देख लेंगे, आप जाइए, और तो मुलजिम है। तो अब हम कप्तान साहब का पहले 20 तारीख को भी पेश हुए थे, मुकदमा उन्होंने लिखवाया है 20 तारीख को लिखवाया, 13 तारीख को, 13 तारीख को तो NCR दी, मुकदमा 20 तारीख को ही लिखवाया उन्होंने। हाँ, छेड़छाड़ का हमने भी कप्तान साहब का हाजिर हुआ था, मगर हमारी बात पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम इनको लेकर आए क्या ये वाकई में इस कंडीशन में है कि ये कुछ कर सकते हैं, 4 तारीख उनको अभी जेल भेज दिया जाए। ये तो इसी मारे हम खुद तत्काल लेकर आए हैं। जो इंसान बिस्तर पर उठाने के लिए 2 आदमी उठा रहे हैं, तो वो इतना बड़ा घटना कैसे कर सकता है? बिल्कुल फर्जी मुकदमा लिख दिया है। थाना बारादरी और चौकी जगतपुर लगती है। हम बुखारपुरे के रहने वाले हैं। बाबा साईं श्याम का चमत्कार, कैंसर को हराने वाले परिवार ने मंदिर में कराया भंडारा। कहते हैं जहाँ विज्ञान हार जाता है वहाँ आस्था जीत जाती है। ऐसा ही एक चमत्कार बरेली के श्री शिरडी साईं
सर्वदेव मंदिर के सामने आया, जहां एक परिवार के बच्चे को ब्लड कैंसर था, जिसको लेकर डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन बाबा श्याम के दरबार में परिवार ने अर्जी लगाई और बच्चे को सही हो जाने पर भंडारे के आयोजन की बात कही। मंदिर के महंत पंडित जानना चाहेंगे, आज भंडारे का आयोजन किया गया, क्या ओकेजन था? हमारे साले के बेटी के बेटे को कैंसर हो गया था और एक लंबे समय इलाज चला, और उन्होंने बाबा से प्रार्थना की थी कि अगर हमारे बच्चे का कैंसर ठीक हो जाएगा तो हम भंडारा करेंगे। तो उस बच्चे को, जो 3 साल की उम्र है, उसकी आरुष नाम है, आरुष मिश्रा, गढ़पुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने बदायूं गढ़पुरी से आकर आज इसीलिए भंडारा किया कि वो बच्चा ठीक हो गया। इसमें उसके चाचा शिवम ने बोला था कि हम यहाँ आके भंडारा करेंगे, तो ये उनका पूरा परिवार, आरुष का पापा अतुल मिश्रा, शिवम मिश्रा, राहुल मिश्रा, उनके बाबा श्री मुनीश मिश्रा, इन सब लोगों ने मिलकर इस भंडारे का आयोजन किया। बाबा ने उस बच्चे को ठीक किया। हम यही प्रार्थना करते हैं, बाबा किसी को ऐसी असाध्य बीमारी ना दे, और यदि बाबा की कृपा से ठीक हो तो उसे इसी तरह से करना चाहिए जैसे हमारे मुनीश भैया ने यहाँ आकर भंडारे के रूप में ये प्रसाद सबको खिलाया है। हमारा आरुष ठीक रहे, ऐसी हमारी बाबा शाही और श्याम से प्रार्थना। शिवम मिश्रा। शिवम, कैसे मंदिर में लोगों की खाली झोलियाँ भरती हैं? आपके भतीजे को भी कैंसर था और सही हो गया, क्या बोलेंगे इस मौके पर? बस यही था कि सर जो है भंडारा कराया, भंडारा बोल दिया था उस समय कि श्याम जी के चरणों में प्रसाद वितरित करा जाए, उस हिसाब से सारी चीज़ें। कितने डॉक्टर को दिखा दिया था उसके बाद भी? डॉक्टर तो यहाँ आसपास दिल्ली भी घूमे थे, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ उसमें भी गए थे, और जो है उसके बाद मुंबई पहुँचे, नासिक भी गए थे, उसके बाद मुंबई पहुँचे। बाबा का चमत्कार मानते हैं इसका? सब बाबा की कृपा है, और आज हारे के सहारे की जय। मेरा नाम मुनीश मिश्रा। आज आपने भंडारा कराया, क्या उद्देश्य है इसका? मेरे बच्चे को कैंसर था, उसके बारे में मैंने बोला हुआ था, मेरे पोते को बोला था, इस वजह से मैंने ये भंडारा करवाया है। पोता बिल्कुल सही है। मंदिर में मुराद मांगी थी? हाँ बिल्कुल। फिर कितने दिनों में मुराद पूरी हो गई आपके यहाँ पे? 1 साल 2 साल लगे थे उसमें। अच्छा। हाँ, बहुत भीषण बीमारी? ब्लड कैंसर था। अच्छा। क्या कहना चाहेंगे लोगों से जो मंदिर में आते हैं? वो हाँ बिल्कुल झोली भरते रहे भगवान उनकी, और मतलब जो मैं तो यही कहूँगा कि लोग दर्शन को आएँ और आके यहाँ की मतलब जो मनोकामनाएं मांगे, हैं उसका मुराद मांगे, मुराद पूरी होगी। पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 अभियुक्त गिरफ्तार। बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में पुलिस द्वारा देर रात गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ लोग गौवंश को काटने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना पाकर तुरंत कार्रवाई करते हुए जब पुलिस टीम बुखारा मोड़ के निकट एक नवनिर्मित वृंदावन कॉलोनी के पास पहुंची, तब वहां अंधेरे में पुलिस को आता देख आरोपियों ने दिनांक 30 मई 2024 की रात्रि में थाना कैंट अंतर्गत ग्राम बुखारा मोड़ से ग्राम करेली मोड़ की तरफ जाने वाली रोड पर थाना पुलिस द्वारा गश्त की जा रही थी। गश्त के दौरान वाया मुखबिर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि बुखारा मोड़ के निकट नवनिर्मित वृंदावन कॉलोनी में कुछ बदमाश गोवंश को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इस सूचना पर थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची तो अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। अन्य 2 बदमाशों को पुलिस द्वारा मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था एवं अन्य 3 बदमाश मौके का फायदा उठाकर, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में सफल रहे हैं। इन बदमाशों से एक अदद तमंचा, 2 कारतूस, जिंदा कारतूस, 2 खोखे बरामद हुए हैं। इसके अलावा गोवंश को काटने के उपकरण, चापड़ इत्यादि बरामद हुए हैं। इन व्यक्तियों के पास से एक चोरी की Hyundai i10 बरामद हुई है, जिसमें ये गोवंश को काटने के पश्चात उसको ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करते थे। पकड़े गए व्यक्तियों का नाम फरमान उर्फ चुन्ना, निवासी पीरवाड़ा, थाना इज्जत नगर, वहीद उर्फ अदिया, थाना फरीदपुर, जिला बरेली, गुलाम रसूल पुत्र यूनिस खान, थाना फरीदपुर, जिला बरेली है। इन सभी अभियुक्तों के ऊपर गोवंश काउ स्लॉटर एक्ट के कई मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त NDPS एक्ट एवं चोरी के भी काफी मुकदमे इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत हैं। जो 3 व्यक्ति भागने में सफल हुए हैं उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और जल्द ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी।